शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। जय श्री राम। Hello students and all my dear friends, welcome to my new channel गुरु कृपा। कैसे हैं आप सब? I hope you will be healthy and happy। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर रोज किसी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करते हैं। उसी सिलसिले में, उसी सीरीज में आओ आज फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाते हैं। आज का प्रश्न, आज की समस्या भी युवा पीढ़ी से संबंधित है। तो आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, कि अगर किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे उत्साहित करें, कैसे उसमें हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता वो निराश व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हो पाता। वो अपने आप को इतना दीनहीन मानता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो काम एक छोटा बच्चा कर सकता है, ऐसे काम को करने में भी वो नकारात्मकता, नेगेटिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर हम देखते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें ना हो, वो अपने किसी भी एक्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगता है। लेकिन दूसरों पर निर्भरता, किसी और की डिपेंडेंस, ये शो करती है कि हम दूसरे के गुलाम हैं, दूसरे की इच्छा के अधीन हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, दूसरे पर डिपेंडेंस होना, दूसरे की गुलामी करना, ये तो पर्यायवाची हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो ये तो ठीक नहीं। फिर कुछ थोड़ा समझदार कोटि के मनुष्य जो इस बात को ऐसे कवर करने की कोशिश करते हैं, अपनी इस कमी को, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम दूसरों के अधीन नहीं हैं, हम तो ईश्वर के अधीन हैं। भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारे साथ है। शास्त्र क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए? तो पहले शास्त्र से बात की शुरुआत करते हैं कि जिस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए ईश्वर क्या प्राप्य है? इस विषय में तुलसीदास जी की एक बात को हम चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन रामू, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्रामू। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विश्वास नहीं है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की भक्ति को नहीं पा सकता। और यदि ईश्वर की भक्ति को उसने न पाया तो ईश्वर की कृपा का पात्र वो न बन पाएगा। और यदि किसी पर ईश्वर की कृपा ना हो तो ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता। जागृत अवस्था की तो बातें ही क्या। शास्त्र भी ये कहता है कि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं वो ईश्वर को नहीं पा सकता। और ये सिर्फ भारतीय शास्त्रों की बात ही नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स, बाइबल भी ऐसा ही कहती है। बाइबल का ये वचन हम सब ने पढ़ा सुना है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अब इसमें जो ये कहा गया कि जो अपनी सहायता स्वयं करता है, अब अपनी सहायता मनुष्य स्वयं कब कर पाएगा? जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा। अगर मनुष्य में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो अपनी सहायता, अपना प्रयास नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर की सहायता भी उपलब्ध नहीं हो सकती। यानी कि शास्त्र भी ये कहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस फर्स्ट स्टेप है, चाहे वो संसार में हमें अपने दम पे जीना हो या ईश्वर कृपा से हमें संसार में आनंद प्राप्त करना हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का
हमारे जीवन में अभाव हो जाता है उसको कैसे गेन करें। इस विषय में स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों को 4 टिप्स दूंगा और ये चारों टिप्स ऐसे इम्पोर्टेंट हैं कि इन 4 टिप्स को अपनाने से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें 0 लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, 0 लेवल का, वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। देखो, अगर मान लो किसी में 0% सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो मन से इतना हारा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो इस चीज़ को याद करे, इस चीज़ को पहचाने कि उसमें टैलेंट क्या है। टैलेंट, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने वर्ड यूज़ किया है टैलेंट। जब हम क्लास में वोकैब करते हैं तब हम अक्सर इस बात को डिस्कस करते हैं। एक होता है स्किल, एक होता है टैलेंट। स्किल माने जो मेहनत से पाया जाए, और टैलेंट वो क्वालिटी जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो नेचुरल, जो इनबोर्न हमें मिलती है। इस संसार में एक मनुष्य भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी टैलेंट के जन्मा हो। हर किसी में कोई ना कोई कैसे ना कैसे कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है। मान लो कोई पढ़ाई में 0 है तो वो अच्छी ड्राइविंग कर लेता है, अच्छी स्विमिंग कर लेता है, और तो और क्या, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो ना पढ़ सकते, ना ड्राइविंग कर सकते, ना स्विमिंग कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि भाई उसका सामना करना है, वो बड़ा ताकतवर है, अपनी अकड़ दिखाता है, तो वो अकेला ही ऐसा निर्भय होता है कि वो कहेगा मैं देख लूँगा, जा लिया कौन है, यानी कि निर्भरता का गुण उसमें मिलेगा। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, हर किसी में टैलेंट होता है जिसके आधार पे हम सब मनुष्य पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने टैलेंट को पहचानें, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना। दूसरा, टैलेंट के बाद अगर बात करें तो हमें ये चाहिए कि हम दूसरों के साथ अपनी कंपेयर ना करें। ये दूसरों के साथ तुलना करने की बात महर्षि पतंजलि से हमें सीखने को मिलती है। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन का सूत्रपात किया, तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि हमें सिखाते हैं कि देखिए, जिनमें कॉन्फिडेंस है, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर हाई लेवल पे है, उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। हम बात कर रहे हैं उनकी जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपनी दूसरों से कंपेयर ना करें। क्यों ना करें जी? क्योंकि इसके 2 परिणाम होंगे। पहला परिणाम, अगर आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं तो हमें अभिमान होगा, घमंड आएगा कि वो मुझसे लोअर लेवल पे है, मैं श्रेष्ठ हूँ, अभिमान आएगा। और दूसरा, अगर हम किसी से कमज़ोर पड़ते हैं तो हमें हीन भावना आएगी, हम लो स्पिरिट्स को प्राप्त करेंगे, हम हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हम दूसरों से कंपेयर ना करें, अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर ही ध्यान रखें, ऐसा पतंजलि कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स परफेक्शन का। देखिए, जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद हम ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें परफेक्शन हो, पूर्णता हो। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात अच्छे से याद रखें कि परफेक्शन मिलता है, आता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से। हम पहले ही दिन ये चाहें कि हमारा परफेक्शन हो तो ऐसा पॉसिबल होना रेयर है। इसलिए उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम अपना 100% दे दें, अपना पूरा प्रयास करें, अपना 100% एफर्ट लगाएं। क्योंकि जब हम लगातार 100% एफर्ट लगाते चलेंगे तो हमारे काम में अपने आप ही निखार आता जाएगा, और उस निखार को ही टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्शन कहा जाता है। इसलिए परफेक्शन का सही अर्थ लेके चलो कि हमें अपने काम को 100% देना है। तो पहला हमने बात की टैलेंट की, दूसरा हमने बात की कि हम दूसरों से कंपेयर ना करें,
और तीसरा हमने बात की कि हम परफेक्शन को ये मान के चलें कि हमें अपना 100%, अपना 100% अपने लक्ष्य को देना है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, अपना निजी अनुभव कहने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आप सच में ही अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने गोल को, ऐसा गोल चूज कीजिए जो बिल्कुल स्मॉल हो, छोटा सा। पहले छोटे से गोल को पकड़िए। जब आप 100% देते हुए अपने उस छोटे गोल को गेन कर लेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जागृत होगा। जैसे मान लो किसी में लेट उठने की आदत है, वो लाख कोशिश करे लेकिन सुबह नहीं उठ पाता, तो ऐसा क्या करे, वो सबसे पहले सिर्फ 3 दिन के लिए, मात्र 3 दिन के लिए ये डिटर्मिनेशन कर ले कि मुझे 3 दिन, सिर्फ 3 दिन सूर्योदय से पहले उठना है। जब वो 3 दिन का अपना ये गोल गेन कर लेगा तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उसके अंदर चौथे दिन ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि वो कहेगा कि अरे अगले 3 दिन मुझे गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो 7 दिन, अब नेक्स्ट 7 डेज के लिए अपने गोल को फिक्स कर सकता हूँ। क्योंकि हम 1 कदम चलेंगे तो हमें 2 कदम और चलने का नेचुरल टैलेंट आता है, नेचुरल हमारे अंदर वो क्वालिटी आती है। इसलिए चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम छोटे छोटे गोल अपने फिक्स करें और उस पर अपना 100% देते हुए, दूसरों से कंपेयर ना करते हुए और अपने टैलेंट को तवज्जो देते हुए आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, ये 4 टिप्स मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप सबको दिए। अगर आपको मेरा ये सुझाव, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो है, अगर आपको किसी भी तरह से अपना कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जय श्री राम।